हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू थ्रिया क्लासेस। हम लोग देख रहे थे यूपी स्पेशल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नदियाँ, झीलें और आर्द्र भूमियाँ। गाइस, आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आप लोग लाइक एंड शेयर नहीं करते, इस वजह से मोटिवेशन नहीं आ पाता, वीडियो नहीं आ पाती जल्दी। चलिए देखेंगे। आज का पहला सवाल है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? तो सीधी सी बात आपको याद रखनी है, शेखा झील कहाँ पर है? ये है आपकी शेखा झील, अलीगढ़ में। क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीट भी होते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, आप इसको करके जाइए, आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुफीद का मतलब क्या होता है? लाभदायक। सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में आपको बताना है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। नहीं, सुर सरोवर ये है आगरा में। ये एक मानव निर्मित जलाशय, ये बिल्कुल सही बात है। सुर सरोवर जो है ये एक मानव निर्मित जलाशय, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। व्याख्या जरूर देखा करिए, यहाँ से अभी ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। ठीक है, अगर यहीं पे ऑप्शन डाल दे कि कृत्रिम जलाशय, नहीं, ये एक मानव निर्मित जलाशय। छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत होती है। कीठम झील, इसी को कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कीठम या कीथम, कहीं कहीं आपको ठ की जगह था मिल जाता है। तो कीठम झील कहाँ पर है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल हैं, आप लोग जानते ही हैं। और सबसे ज़्यादा जो रामसर स्थल हैं वो हैं तमिलनाडु में 14 और उत्तर प्रदेश में है 10। पहले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो गए? तमिलनाडु में। तो ये नया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है बिजनौर से। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए शहर हैं उनके नाम देखना ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रयागराज गंगा नदी के तट पर है। बनारस है, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया, ये सारे गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? नवंबर 2008 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सुर सरोवर अभी आप लोगों ने पढ़ा, कहाँ पर है? आगरा में है। सरसई नावर झील कहाँ पर है? इटावा में है। समसपुर ये रायबरेली में। जबकि सुरिनसर मानसर झील ये उत्तर प्रदेश में ना होकर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। व्याख्या देख लीजिए, सुरिनसर मानसर झील उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सुर सरोवर ये आगरा 2020 में बनती है रामसर स्थल। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये रायबरेली में है, 2019 में बना। सरसई नावर झील कहाँ पर है? ये इटावा 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो सारी नदियां ही ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश से बहती हैं। सोन नदी है, हिंडन है, गंडक है, शारदा नदी। अगर आपको इसमें ऑप्शन लगाना ही हो तो आप गंडक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ये बिहार और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की सीमा से होकर के जाती है। ठीक है, गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से होता है, जहाँ इसको सालिग्रामी या सालग्रामी भी कहा जाता है। जब ये मैदानों में प्रवेश करती है तो इसको नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि नारायणी नदी किसको कहा जाता है? मैदानी भाग में गंडक नदी को ही नारायणी के नाम से जाना जाता है। ये नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, गंडक नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो याद रखेंगे, पटना के पास में मिलती है। और ये सोन नदी भी गंगा में पटना के पास ही जाकर के मिलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से बहती हुई पटना बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन काफ़ी बार यहाँ से पूछा जाता है कि गंगा में कहाँ से ये मिलती है। गंगा की याद रखेंगे, गंगा की ये सीधी सहायक नदी है। जैसे गंगा बह रही है, गंगा के पैरेलल ही बहती है कौन सी? यमुना नदी बहती है। यमुना में आके मिलती है चंबल, केन, बेतवा। लेकिन ये सोन नदी ऐसी है जो यमुना की सहायक नदी ना होकर के सीधे गंगा में आकर के मिलती है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? याद रखेंगे, अमरकंटक के पठार से निकलती है और ये पटना के पास में आकर गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध जनपद में यमुना में मिल जाती है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है?
तो आपको याद रखना है हिंडन जो यमुना की नदी है ये सहायक नदी है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन में रहेगा हिंडन है, चंबल, बेतवा है या सोन नदी। तो सोन यमुना की सहायक नदी ना होकर के गंगा की सहायक नदी है, जबकि हिंडन जो है कि डायरेक्ट गंगा की सहायक नदी ना होकर के यमुना की सहायक नदी है। और जब ये हिंडन नदी यमुना में मिल जाती है तो यमुना जाकर के गंगा में मिल जाती है। इस तरीके से आप प्रत्यक्ष रूप से आप कहेंगे तो हिंडन नदी गंगा की भी सहायक नदी है। ठीक है। शारदा नदी को ही काली या महाकाली नदी कहते हैं और ये नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभावित होकर बाराबंकी के बहराम घाट के पास में करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा होच पोच हो रही होगी लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते ज़रूर हैं, ज़रूर देखिएगा। निम्नलिखित में से इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी, बिल्कुल सही बात है। शेखा झील आप लोगों ने भी पढ़ा, अलीगढ़ में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में। सरसई झील यहाँ पर नहीं होकर, आगरा में न होकर कहाँ पर है? इटावा में स्थित है। सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। सौज झील कहाँ पर है? मैनपुरी। शेखा झील अलीगढ़, बखीरा झील संत कबीर नगर और सरसई झील है आपकी ये इटावा में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है बनारस, सही बात है। गोमती, सुल्तानपुर, कोसी, गोरखपुर, ये गलत है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको अब ये भी ज़रूर याद रखना है कि बनारस किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंगा के। सुल्तानपुर गोमती नदी के। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि गोरखपुर याद रखेंगे ये राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे चलेंगे। देवदरी और राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? देखिए 2020 का नया ही क्वेश्चन है, कितना डिफरेंट क्वेश्चन है। देवदरी और राजदरी जलप्रपात हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है और ये चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। ये अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है? देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन पूछ लिया। महानंदा, रामगंगा, सोन और गंडक। ऑप्शन के हिसाब से अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो है सोन नदी का। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अभी आप लोगों ने देखा था, अमरकंटक के पहाड़ी के पास शेषाकुंड नामक स्थान से निकल के पूर्व की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गाइस मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है कि सोन नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा में, पटना के पास मिलती है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बिठूर जो कस्बा या नगर है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। गोरखपुर है राप्ती नदी के तट पर। जौनपुर सही, ये गलत है। कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर बसा हुआ, जबकि जौनपुर किस नदी के तट पर बसा आपको पहले से पता है, ये गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है और यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। ये भी याद रख लीजिएगा, क्या पता स्टेटमेंट में पूछ ले। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो आपको पहले से जानते हैं पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। फिर भी एक बार इसकी व्याख्या जरूर देखिए। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है और ये क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का जो दोआब है उसको मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना और गंडक नदियां इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। यमुना नदी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है और गंडक पूर्वी सीमा निर्धारित करती है और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, इनको आपको लगाना है। चित्रकूट किस नदी के तट पर बसा है? जौनपुर है, मथुरा है, अयोध्या। तो चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। जौनपुर आप लोग देख ही रहे हैं, जौनपुर है गोमती नदी के तट पर, मथुरा है यमुना के तट पर, अयोध्या है सरयू नदी के तट पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ठीक हो जाएगा। चित्रकूट मंदाकिनी, जौनपुर गोमती, मथुरा यमुना, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस टाइम पे कौन कौन सा था। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछना चाहिए था उत्तर प्रदेश में कौन सा रामसर स्थल के रूप में नामित नहीं है। तो पार्वती अरंगा भी रामसर स्थल है, सूर सरोवर भी है, ये ऊपरी गंगा नदी भी अब इसका रामसर स्थल है।
तो आप लोग यहाँ इसकी व्याख्या ज़रूर देखिए। ऊपरी गंगा नहर ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, सबसे बड़ा भी है, बुलंदशहर में है। 2005 में इसको घोषित किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। सरसई नावर झील याद रखेंगे, मैचिंग में भी पूछा जाता है, कहाँ पर है? यह है इटावा में। समन या सामान पक्षी विहार ये है मैनपुरी। सांडी पक्षी विहार है हरदोई में। समसपुर है रायबरेली में। पार्वती अरंगा गोंडा में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये है उन्नाव में, और ये सबसे छोटा है। सूर सरोवर अभी आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। कीठम झील कहाँ पर है? आगरा में, 2020 की है ये। और हैदरपुर मुजफ्फरनगर बिजनौर को उत्तर प्रदेश के 10वें रामसर स्थल बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये झील जो क्षेत्र है संत कबीर नगर को 10वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। याद रखेंगे हैदरपुर कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में। और बखीरा वन्यजीव झील क्षेत्र कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई है कितनी? 10। और वर्तमान में भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो 75। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तमिलनाडु में 14। हैदरपुर रामसर स्थल हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट स्थित है। याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। यूपी स्पेशल के तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कृषि और पशुपालन देख लीजिए अब। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो आप लोग जानते हैं ये कहाँ पर है? लखनऊ में। जो लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं उनके लिए तो सब ये हलवा ही क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2017 में। गाइस, क्लास अगर आपको यूज़फुल लग रही तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन होता है 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक कृषकों की आय को 2 गुना करना था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक तो बंगाल है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम दूध, जब ये 2021 में पूछा गया तो ये आपका सही था, लेकिन अभी जो नई रिपोर्ट आई है उसमें दूध के बारे में कौन सबसे पहला स्थान हो गया है? राजस्थान का हो गया है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा कब हुई थी? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2014 में इसकी संसद अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। देखिए 2021 का ही सवाल है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। ठीक है, नाम से पता चल जाएगा झांसी में हुई थी, लेकिन कब हुई थी? तो याद रखेंगे 2014 में हुई थी। अब इनका सुमेलित करना है, उत्पाद है और इनका क्या जिला कौन सा है। कितना गंदा सा सवाल पूछा, देखिए। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी याद करनी पड़ती हैं। लहसुन है, प्याज है, मिर्च है, हल्दी। तो लहसुन का जो उत्पाद है ये कहाँ पर है? लहसुन मैनपुरी में है। प्याज है गाजीपुर में, मिर्च देवरिया, और हल्दी जो है ये है ललितपुर का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, लहसुन मैनपुरी में, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर का। निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल यानी नलकूप सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश ये सर्वोच्च स्थान रखता है। दिए गए राज्यों में ट्यूबवेल यानी नलकूप में सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश से की जाती है। और सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ पर कुल जो शुद्ध सिंचाई है उसमें से 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है, 15.2% नहरों से होती है, कुएं के द्वारा 8.8%, और तालाब, झील और पोखर अन्य सिंचाई जो होती है वो 0.5% होती है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा नलकूप से, उसके बाद में नहरों से होती है। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है? जानते ही हैं आप लोग, सारे बच्चे जो गाँव के होंगे वो लोग जरूर जानेंगे, बीघा होती है। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है, और 1 बीघा जो होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए अब इनकी सारी शॉर्ट फॉर्म दे दी है ये। IIVR, अगर IIV ये मिल जाएगा तो V से वेजिटेबल हो जाएगा। वेजिटेबल वाला आपका कहाँ पर है? आपको जानते हैं बनारस में है, यहाँ पर दिया है कानपुर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। IIPR, P मतलब पल्सस यानी दलहन अनुसंधान संस्थान है आपका कानपुर में। IVRI, तो IVRI यानी वेटेनरी, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है। और IGFRI ये आपका कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। फुल फॉर्म भी ज़रूर देखिएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल, वी आपका आएगा। तो वी से वेजिटेबल यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बनारस में है। IIPR यानी आपका जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो है कानपुर में।
और इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपको मिल जाएगा झांसी में। कितना गंदा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना है UPCAR लखनऊ। देखिए क्वेश्चन तो अब इनके पास है नहीं, पूछने के लिए लाएंगे कहाँ से, तो ऐसे ही ये शॉर्ट फॉर्म में पूछ ले रहे हैं, तो इसलिए अब आपको इन सब चीज़ों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। UPCAR यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहाँ पर है? ये तो लखनऊ में है। IARI कहाँ पर है? ये दिल्ली में। IVRI, वी मतलब वेजिटेबल, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, आई से वी मतलब वेटरनरी, तो ये कहाँ पर? इज्जत नगर बरेली में हो जाएगा। NDRI मतलब डेयरी वाला जो है ये करनाल हरियाणा में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर देखिए IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जत नगर बरेली में। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल हरियाणा में, स्थापना होती है 1923 में। पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वे स्थान। देखिए जब 2006 में एक क्वेश्चन पूछा गया था तब का ये क्वेश्चन है। अब पूछा जा सकता है पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, तो याद रखेंगे इज्जत नगर बरेली में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो जानते हैं आप लोग कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ना, ये उसी के अंतर्गत है। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत्य मास में फसल कट जाती है तो और खाली हो जाती है तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, और यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको पंचवर्षीय योजना में भारत के संदर्भ में भी देखने को मिलते हैं, तो याद रखेंगे ये कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। यहाँ देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। 59.9% कार्यशील जो लोग हैं वो कृषि से संबंधित हैं, और इसमें 29% कृषक हैं और 30.3% जो हैं वो कृषि श्रमिक हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित कहाँ पर हैं? कृषि क्षेत्र में, उद्योग में, सेवा में, या उद्योग और सेवा क्षेत्र में? तो आप लोग जानते हैं कृषि में, क्योंकि हमारा भारत क्या है? कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश के कुल कर्मकारों में लगभग 59.3% जो लोग हैं कृषि क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी है? यूपी की तिलहनी फसल है ये राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है, क्योंकि अपने यहाँ पर सरसों खूब उपजाई जाती है। कब? यह अभी अब लगने वाली है थोड़े बहुत दिन के बाद। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। इसमें महत्वपूर्ण होते हैं तिल, सरसों, राई, मूंगफली और सूरजमुखी। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और मिल गया, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहनी फसलों से है। इसकी संकल्पना दी गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो खाद्यान्न फसलों के बाद में तिलहन का ही स्थान आता है। याद रखेंगे खाद्यान्न फसलें सबसे ज़्यादा, उसके बाद में आती हैं तिलहन फसलें। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? जानते हैं लखनऊ का मलिहाबाद, ये दशहरी आम के लिए खूब जाना जाता है। जिसको भी आम खाने वो लखनऊ ज़रूर आइएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उल्लेखनीय है कि दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की यहाँ पर विशेष पहचान की गई है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शोध कार्य है, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि मंत्र आदि का प्रसार करना राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य भी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग जानते हैं कौन सा? धान और गेहूँ सबसे ज़्यादा होता है। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहलाता है। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल कैसा है? सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश को भारत में शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है कहाँ पर है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या ज़्यादा नहीं, चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। बोले तो ऑप्शन सी ठीक है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? उत्तर प्रदेश कहा जाता है।
कौन सा कथन सही है? तो मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यह भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, लेकिन अभी पशुधन गणना जो 20 वाली है वो आ चुकी है, उसके हिसाब से हम लोग इसको देखेंगे। तो गाय बैलों की संख्या कहाँ पर ज़्यादा है? गाय और बैल शायद ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। भैंसों की संख्या तो उत्तर प्रदेश में है। भेड़ों की संख्या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक अभी कौन सा चला गया? राजस्थान है, नई रिपोर्ट के हिसाब से। यहाँ पर देखिए 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय और बैल का प्रतिशत है 35.94%। स्टेटमेंट के रूप में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आप लोग आरओ या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तब वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इसका प्रतिशत याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है। जिसमें राज्य स्तर का सर्वाधिक गाय और बैलों की संख्या की दृष्टि में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। गाय और बैलों की संख्या की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। मतलब पहले स्थान पर बंगाल, दूसरे स्थान पर यह है उत्तर प्रदेश, तीसरे पर है मध्य प्रदेश। भैंसों की संख्या की बात करेंगे तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और भेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। लेकिन अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई थी, उसमें राजस्थान को पहला स्थान दिया गया था, उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर राजस्थान ऑप्शन में नहीं तो यूपी के साथ जाएंगे। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल कौन सी होती है? जो गर्मी में होती है। जून और जुलाई के दौरान खरीफ फसल की बुआई होती है। ज्वार, बाजरा, धान ये खरीफ की फसलें हैं। और बाजरा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाजरा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया था। बाजरा के लिए उत्कृष्ट केंद्र कहाँ पर है? हैदराबाद। इसकी चर्चा हुई थी बजट में। और बाजरा से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो पॉलीक्लिनिक तो 3 है, कहाँ कहाँ पर? लखनऊ है, मुजफ्फरनगर और गोरखपुर, जबकि झांसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा? खाद्यान्न में सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में। नए डाटा के अनुसार 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वो गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और तिलहन के उत्पादन में बात करेंगे तो राजस्थान, और दलहन के उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।